अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रजिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां भूपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये हम चर्चा कर रहे थे इसके अंदर कि ये जो है सूक्त 2 नंबर का, इसमें कैसे पहले 1 से 3 तक के वायु को ऑफर किए गए हैं, 4 से 6 तक इंद्र और वायु, 7 से और 9 मित्र और वरुण। ये श्री अरविंद इसको पूरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक इसी स्थल पर वरुण और मित्र और वरुण 7 और 9, 7 से 9 तक के मित्र वरुण, और हमारा संदर्भ शुरू होता है बिना मनोविज्ञान परक सूत्र को पाए। इस सूक्त के पहले हिस्से और अंतिम हिस्से में परस्पर संबंध बहुत स्पष्ट नहीं होता। नहीं वरुण मित्र तथा इंद्र वायु, इन युगलों में कोई स्पष्ट संबंध ही दिखाई देता है। ये दोनों कैसे एक साथ संयुक्त रूप से क्रिया करते हैं, यदि इसके अंदर भीतर न प्रवेश किया जाए, और हमारे अपने मनोविज्ञान में ये किस तरीके से कार्य करते हैं। इस सूत्र को पा लेने पर दोनों संबंध बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। वस्तुतः वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। इंद्र वायु, वायु प्राणिक आपकी ऊर्जा प्राण शक्ति, और मित्र वरुण ये अभी बताएंगे, क्योंकि सूक्त के पहले भाग का विषय है पहले तो प्राण शक्तियों की तैयारी। हमारी जो प्राणिक शक्तियां हैं उनकी तैयारी, इसके लिए सबसे पहले 3 जो ये मंत्र हैं वो देवता वायु, फिर बाद में वायु और इंद्र वायु 4 से 6। तो पहले, क्योंकि सूक्त के पहले भाग का विषय है पहले तो प्राण शक्तियों की तैयारी, जिनका द्योतक वायु है, जिस अकेले का पहली 3 ऋचाओं में आह्वान किया गया है। फिर मानसिकता की तैयारी जो इंद्र वायु के युगल से प्रकट की गई है, प्राण की तैयारी, और उसके अंदर मन का फिर धीरे धीरे प्रवेश। अभी प्राण की तैयारी चल नहीं रही। यही हम कल बात कर रहे थे कि शिक्षा के अंदर ये भाग को टच नहीं किया जाता। इनफैक्ट इसको तो और ज्यादा उभार दिया जाता है, इसको और परिवर्धित कर दिया जाता है शिक्षा के अंदर, कि जीवन भर बेचारा व्यक्ति इससे परेशान रहता है। ये अपने कंट्रोल में रहती नहीं। ये जो प्राणिक ऊर्जा है ये अनियंत्रित निरंकुश रहती है। अब इसके अंदर उसको आपने सब्जेक्ट्स तो पढ़ा दिए, पर इसकी निरंकुशता को उसके हाथ में दिया नहीं। मतलब आपके जो घोड़े हैं, अश्व है, क्योंकि प्राणिक ऊर्जा को वो
जनरली अश्व के रूप में, वो तो कहीं आपके जा नहीं सकते। वो तो आप उनको, उनकी बागडोर आपके हाथ में नहीं है, उनकी रेंज तो वो है निरंकुश है। और आप यदि उन पे बैठे हो तो उनके ही भरोसे आप तो जहां वो लेके जा रहे हैं, वो घोड़ा आपको कहाँ लेके जाएगा। तो जीवन भर व्यक्ति की ये ही स्थिति रहती है। शिक्षा में पहली चीज ये है कि इसको टारगेट किया जाए। और किस रूप में? क्योंकि अभी तक हमने इसका प्रयोग नहीं देखा। क्या तो गुरुकुल के अंदर, जहां गुरु की निर्विवाद आज्ञा पालन, कोई उसके अंदर ये नहीं कि वो कह रहे हैं उसी तरीके से, इसी की तैयारी के लिए नहीं राम जी को, भगवान कृष्ण को वहां गुरुकुल में गुरु के पास, और क्या कर रहे थे वो? कि उनको सेंस था कि ये जो वायु है इसकी पहले तैयारी आवश्यक है, जिससे मनुष्य के अंदर सत्य चेतना की क्रियाएं हो सकें। सूक्त के अंतिम भाग का विषय है मानसिकता पर इस प्रकार सत्य की क्रिया का होना जिससे कि बुद्धि पूर्ण हो और कार्यों को व्यापक बनाए। इसमें मित्र, जैसे मित्रता हम बोलते हैं ना, मित्रता न हो, जिसके अंदर आपकी व्यापकता न हो, जनरली आप देखोगे व्यक्ति बहुत केंद्रित रहता है खाली अपने आप के ऊपर। उसमें ज्यादा अगर दायरा उसका हो गया हो, मतलब परिवार तक भी अपने आप को एक्सटेंड कर पाए, ऐसा बहुत कम होता है। इसलिए अहम के कारण परिवार कहाँ टिक पाते हैं। आपको थोड़ी सी भी व्यापकता न हो तो पति पत्नी साथ में नहीं रह पाते। फिर बाद में बच्चे जो है, थोड़ा सा अहंकार आया तो पॉलिटिक्स में देखिए, माँ बेटे के साथ नहीं रह पा रही है, बेटा माँ के साथ नहीं रह पा रहा है, परिवार एक दूसरे से बिल्कुल विरोध के अंदर आ रहा है। जैसे ही अहम की शक्तियां काम करती हैं, वो आपको तोड़ने की ओर। और ये जो शक्तियां हैं वरुण और मित्र, उन चार देवताओं में से दो हैं जो मनुष्य के मन और स्वभाव में होने वाली सत्य की इस क्रिया के प्रतिनिधि हैं। चार देवताओं में से ये दो हैं, बाकी दो का भी नाम आ जाएगा। उसमें एक तो आर्यमन है, आर्यमा जैसे इसमें आता है। विचार, धी के द्वारा ही इंद्र और वायु का आवाहन किया गया है कि वे आकर वातिक प्राणमय मनोवृत्ति को पूर्ण बनाएं। निष्कृतम धिया, ये कोई ऐसी फिलोसॉफिकल बात नहीं चल रही है, आप इसको बार बार ये ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारे बीइंग की डिटेल्स चल रही हैं। इनफैक्ट ये सूत्र दिए जा रहे हैं कि हमको यदि अपनी सत्ता को किस तरीके से केंद्रीभूत करना है, अपनी जो सेंट्रल सत्ता है उसके चारों तरफ, कैसे ये एक एक शक्तियां उसमें, इनको कंट्रोल कैसे करेंगे। जब इनकी कार्य प्रणाली समझ में आएगी, इनकी कहाँ क्या क्या इनका स्थान है, अब शिक्षा में इसको कैसे करना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पे क्या करना चाहिए, सामूहिकता में ये कैसे काम करेंगी। और ऐसा नहीं है कि वेद के समय तो ये प्रभावी थी, आज प्रभावी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हमारे बीइंग को, आप जितना ही इसके ऊपर मेडिटेट अपॉन करेंगे, आपके ही बीइंग के जो छोटे छोटे भाग हैं, छोटे छोटे उसकी चीजें हैं, उन उसकी कार्य प्रणाली है, उसको आप बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। परंतु स्वयं विचार रूपी उपकरण को पूर्ण करने की, समृद्ध करने की, शुद्ध करने की आवश्यकता है। इससे पहले कि मन सत्य चेतना के साथ निर्बाध संसर्ग करने के योग्य हो सके, इसलिए पहले खाली प्राणिकता, उसके अंदर बुद्धि का प्रवेश, मन का प्रवेश करवाया गया इंद्र का। पर इसके अंदर और दूसरे पावर्स हैं सत्य चेतना का, कैसे किस तरीके से, इसलिए वरुण और मित्र का जो सत्य की शक्तियां हैं, इस रूप में आवाहन किया गया है कि वे एक अत्यधिक प्रकाश में विचार को पूर्ण करने वाले। पहले मंडल का दूसरा सूक्त में सातवां ये रहा। मित्रम हुए पूत दक्षम वरुणम च ऋषादशम धियम घृताचीम साधनता। धियम घृताचीम साधनता है, मतलब अत्यधिक प्रकाश में विचार को पूर्ण करने वाले हैं।
धियम घृताचिम का अर्थ है समृद्ध तथा प्रकाशमान मानसिक क्रिया से परिपूर्ण धी अथवा बुद्धि। ईमानदार व्यक्ति है, आध्यात्मिकता के क्षेत्र के अंदर भी है, और उनको ये पूछो आर्थिक नीति क्या होनी चाहिए भारत की इस समय, होगा हमारा क्षेत्र नहीं है ये। या उससे ये पूछा जाए कि शिक्षा की नीतियां क्या होनी चाहिए, चिकित्सा में कौन सी पद्धति का क्या क्या स्थान है। हाँ, आपको टेक्निक्स उसमें सही है वो, कि इतनी मालाएं करो, इतना ये करो, पर ये जो प्रकाश है, प्रकाशवान प्रकाशवान जो विचार है उसको पूर्ण करने वाले ये नहीं। इसलिए एकांगी है। इसलिए एक एक दायरे के अंदर तो वो हो सकता है काम करे, पर उससे ज्यादा का तो वो काम करते नहीं। और ये यदि प्रकाश आ जाता है, श्री अरविंद कौन सी चीज को छोड़ते हैं, जहां टच कर देते हैं। इनफैक्ट गीता की प्रामाणिकता और कोई दूसरे पढ़ लो, उसके वो ही श्लोक उसके साथ में आप रख के देखो, कहीं कोई तुलना ही नहीं, विश्वास ही नहीं बैठता हम लोगों को तो। अब कोई दूसरा कह सकता है कि आप प्रेजुडिस्ड हो, हाँ है भाई, पर आप सारी की तुलना तो करो निष्पक्ष रूप से। उसी श्लोक को, एक पर्टिकुलर कोई श्लोक पकड़ो, कोई प्रसंग पकड़ो, इसमें ये कहां उसको लेके चले जाते हैं, बाकी सब क्यों नहीं। क्या वीरानगी है भाई। तो ये आने के बाद परिपूर्ण कर देता है क्रिया को। और ऐसी क्या बात, अभी एक ही टेक्स्ट, एक ही चीज श्री अरविंद की जहां लेखनी वाणी लगती है उसको ले जाती है उसकी सुप्रीम हाइट्स के ऊपर। भाई इसी से तो आप तुलना करेंगे, और किससे करेंगे कि कैसे बुद्धि कार्य करती है। भारतीय मनीषा जो है कहीं टच करती हो, इमेजिनेशन की पराकाष्ठा के ऊपर लेके चली जाती है। उस संस्कृति के ऊपर ताले लग रहे थे क्या, जिन्होंने उनके कवि, तो कवित्व शक्ति तो बहुत तेज हो सकती है उनकी, शेक्सपियर जैसों की, विषय वस्तु क्या है। अगर जीवन का भी आकलन करते हैं तो ये आकलन एक तो कालिदास करेंगे जिस तरीके से, और एक कवित्व शक्ति तो बड़ी तेज है शेक्सपियर की, पर आकलन क्या करेगा, वो एक सीमा से परे जाएगा नहीं। तो इसलिए ये हमारे अंदर ये पावर्स हैं, और एक्चुअल में ये ही कार्य करती हैं, इनको कोई टारगेट करता नहीं। और ये यदि हम टारगेट न करें तो हम कोई वास्तव में मीनिंगफुल चीज क्रिएट नहीं कर सकते, कोई भी अच्छी चीज हम क्रिएट नहीं कर सकते। ये तो देख ही सकते हैं हम साफ साफ। वहां का सारा साहित्य देख लीजिए, कला देख लीजिए, और यहां का देखिए। पहले तो ये था यार क्या कला है ये, अब तो धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं, अरे बड़ी डीप कला है ये। इतना तो फर्क आया है। यहाँ की आर्ट है, म्यूजिक है। पहले तो ये मानते थे रे, ये तो जो मनुष्य ही नहीं है अभी, इस तरीके की क्या कला है ये, क्या कर रहे हैं। अब कम से कम इतना कि नहीं नहीं, ये हमारे समझ में नहीं आ रही, इसका अध्ययन करना चाहिए। वरुण और मित्र की जो बुद्धि की इस अवस्था को सिद्ध या परिपूर्ण करते हैं, दो पृथक पृथक विशेषणों से विशेषता बताई गई है। मित्र है पूत दक्ष, यहां अगर खोलेंगे इसको, मित्रम हुए पूत दक्षम, और वरुण है ऋषा दसम। तो इनको ये एपिथेट्स, विशेषण दिए गए हैं। एक पवित्रीकृत विवेक से संपन्न, ये बहुत बड़ी बात है। पूत दक्ष, दक्ष आपकी विवेक शक्ति, पूत पवित्रीकृत। अभी इंटेलिजेंस तो बहुत है लोगों के अंदर, कैसे कैसे इंटेलिजेंस उसके अंदर है, वो सारी चीज को भांप जाएंगे, देश के अंदर ये नीति लगाएंगे, इसका ये प्रभाव होगा। कितने कितने प्लानिंग प्लानिंग वाले लोग हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर एक व्यक्ति ये प्लानिंग करता है, इतने थोड़े से फर्क से इतना बड़ा अपने को लाभ होगा। ये सारी चीजें हैं, पर वो विवेक नहीं है। निपुणता हो सकती है, चतुराई हो सकती है, पर आप उसको ये नहीं कहेंगे कि ये कोई शुद्धिकृत कोई विवेक है या कोई बुद्धि है। ये तो हम समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये पावर बिल्कुल अलग है। वो एक क्षमता है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये मित्र के प्रभाव से, मित्र है पूत दक्ष, एक पवित्रीकृत विवेक से संपन्न, और वरुण ऋषादस।
वह सब क्षति करने वालों या शत्रुओं का विनाश करता है। ये यदि हमारे अंदर आ जाएंगी तो एक तो व्यापकता, शत्रुओं का विनाश करता है। वेद में केवल कोई आलंकारिक विशेषण नहीं है, यही मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये कोई अलंकार में ऐसा कर दिया हो, कुछ नहीं। ये तो आपकी क्रिया, हमारी कार्य प्रणाली, हमारे बीइंग की इससे बढ़िया एक्सप्रेस नहीं करी जा सकती। और इनफैक्ट यदि आप इसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, ये इसकी एक एक परतें आपके सामने खुलनी शुरू हो जाएंगी। प्रत्येक शब्द कुछ अभिप्राय रखता है, अर्थ में कुछ नई बात जोड़ता है, और जिस वाक्य में यह आता है उस वाक्य से प्रकट होने वाले विचार के साथ इसका घनिष्ठ संबंध होता है। दो बाधाएं हैं जो बुद्धि को सत्य चेतना का पूर्ण और प्रकाश में दर्पण बनने से रोकती है। क्या? पहली तो है विवेक या विवेचना शक्ति की अपवित्रता। शिक्षा यही काम करती है, अगर सच्ची शिक्षा है, आपके ओरिएंटेशन को चेंज कर देगी। आपका जो इंक्लिनेशन है, आपका जो झुकाव है, उसको चेंज कर देगी। निक्षमता तो रावण के पास बहुत है, क्षमता तो असुरों के पास, दैत्यों के पास, इनके पास बहुत है, पर इंक्लिनेशन किस ओर है उसका? तो व्यक्ति की आप शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता ये बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इंक्लिनेशन चेंज नहीं कर रहे। जो वायु तत्व है, जो प्राण वाली चीज है, उसको तो बिल्कुल उभार रहे हो, और जो शासन जिसको करना चाहिए उसको आप पददलित कर रहे हो। तो यदि हमारे सूक्ष्म नेत्र होते तो इसके अंदर प्राण तो हमारा भयंकर रूप से फैला हुआ, आत्मा बेचारी दबी कुचली कहीं नीचे चिल्ला रही है या बेहोश पड़ी है, उसके कुचली गई है। ये शिक्षा है। पर हमारे नेत्र है नहीं, और किसी के गलती से कुछ थोड़ा बहुत परसेप्शन हो तो उसको प्रैक्टिकलिटी के भाव से कि अरे नहीं नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। माँ कहती है बचपन के अंदर जब बच्चे सपने संजोते हैं कोई सुंदर चीजों के, कोई भव्य चीजों के, तो ये जो उपयोगितावादी भावना, माँ कह रही है रोग पिछले 100 वर्षों से, अब माँ के समय वो 100 वर्ष कह रही थी, पिछले 100 वर्षों से सबको ग्रस्ता नजर आ रहा है उपयोगितावाद। और उपयोगी कौन सा? वो सारे तरीके, और उसके अंदर धन सबसे महत्व भूमिका निभाता है। इसलिए धन कैसे कमाएं, पद प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त करें, जिससे जो उपयोगितावाद है उसकी ज्यादा से ज्यादा अपन आपूर्ति कर सकें। तो पहली तो है विवेक या विवेचना शक्ति की अपवित्रता, ये रोकती है, जिसके परिणाम स्वरूप सत्य में अस्त व्यस्तता या विभ्रम की स्थिति आ जाती है। हमारे साथ ये ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमको लगता है हम समझ रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं, पर जिस आधार पे विवेचन करते हैं वो आधार ही टॉपसी टर्वी है। इसलिए का प्रमाणीकरण के 3 स्रोत हैं। एक तो आपके प्रत्यक्ष, जो आंखों से दिख रहा है, या आंखों के जो एक्सटेंशंस हैं, उसके आधार पे आप जगत की जो एक पिक्चर बुनते हो। आप कहते हो बस ये ऐसे है, अरे तो वो पिक्चर तो एक पशु भी बुनता है, और आपसे ज्यादा सटीक रूप से क्रिया करता है उसको, क्योंकि इतना फुर्सत होती नहीं, इतना समय नहीं होता कि वो इतना रिफ्लेक्ट करे फिर काम करे। वो सटीक होता है। एक सर्जन अपने नाइफ को उतनी सटीकता से नहीं चलाता जितना कि डंक को सटीकता से कहाँ मारना है, कहाँ उसकी गर्दन पकड़नी है, कहाँ वार करना है, कहाँ क्या करना है, ये पशु एक सर्जन से ज्यादा सटीकता से काम करता है। पर इसको हम कोई विवेक या विवेचना शक्ति थोड़ी कहेंगे। तो यदि इसी आधार पे हम करते हैं तो पशु से बेटर ऑफ नहीं है हम। कौन सी शक्ति है? इसलिए यदि हम दूसरे एंड से आत्मवचन, माँ क्या कह रही है उस तरीके से देखो जगत को, ये सच्ची विवेचन शक्ति है कि हम अपने आप को कैसे भी उनके हाथों में दें। और इसके लिए जो आवश्यक है, जीवन में जो करने की आवश्यकता है, व्यापक स्तर पे पहला प्रश्न ये कि यार मेरी एनर्जी जा रही है, किस दिशा में काम करना चाहिए? माँ की चेतना किस तरीके से मैं अपने जीवन में स्थापित कर सकूं और मीनिंगफुल तरीके से जीवन जी सकूं, और उसमें मैं कैसे सहयोग कर सकूं? माँ के कार्य में क्या करना चाहिए? मैंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, माँ के काम का है या नहीं है? उसमें वो मेरी अगर भूमिका कहीं और तय करती हैं
तो मेरे को तो वहां होना चाहिए, और वो आपको सच्चा सुख देगा। नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिए, सच्चा डीप कंटेंटमेंट आपको कभी नहीं आ सकता। तो ये अपवित्रता है, जिसके परिणाम स्वरूप सत्य में अस्त व्यस्तता या विभ्रम की स्थिति आ जाती है। दूसरे वे अनेक कारण या प्रभाव हैं जो सत्य के अपूर्ण प्रयोग को सीमा में बांधकर अथवा इसे व्यक्त करने वाले विचारों के संबंधों और सामंजस्यों को तोड़कर सत्य की वृद्धि में हस्तक्षेप करते हैं, और इस प्रकार परिणामतः इसकी सामग्री में दरिद्रता तथा मिथ्यापन ले आते हैं। जैसे देवता वेद में सत्य चेतना से अवतरित हुई उन वैश्विक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं जो लोगों के सामंजस्य का और मनुष्य में उसकी वर्धनशील पूर्णता का निर्माण करती हैं, ठीक वैसे ही जो विरोधी शक्तियां इन उद्देश्यों के विरोध में काम करने वाले प्रभावों का प्रतिनिधित्व करती हैं, वे दस्यु और वृत्र हैं, जो तोड़ना, सीमित करना, रोके रखना और निषेध करना चाहती हैं। इनका अलग अलग नाम है, इनकी अलग अलग क्रिया है, और ये सारी को आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। आपने यदि प्रकाश को महसूस किया है तो किस तरीके से सूर्य के सामने ये बादल ली आती है, ये आप देख सकते हो। बिल्कुल बुद्धि में क्लैरिटी है, आप में संकल्प आया हुआ है, धीरे सी एक चीज कोई इनमें से प्रवेश करेगी, हाँ करना यही है, कल कर लेते हैं, और ये कल कभी नहीं आता। और आपको ये उदयमान भी नहीं होने देता मन के अंदर कि यार तेरे साथ धोखा हो रहा है। आपके जितने बहाने हैं सारों को इकट्ठा करो और उनसे देख लो कि उन्होंने क्या एक कदम भी आपको चलने में सहायता करी, और फिर भी हम डेली उनकी पाश में बंधते रहते हैं। आप ये देखो, तो ये दस्यु और वित्र कमजोर नहीं है, मनुष्य जाति को आज तक धोखे में रखते आए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, भले आपने साधना अपना ली हो तो आपको ये पटकी दे देंगे। सामान्य व्यक्ति तो इनकी चंगुल में है ही, उसकी तो क्या बात करें। पर आपने कॉन्शियसली मार्ग अपना लिया तब आपको छोड़ देंगे ना। इनफैक्ट आप पे ज्यादा क्रिया तो तब होगी, उनके ऊपर क्या क्रिया होनी है। भी भेड़ अपने बाड़े के अंदर है, गडरिया बैठा है अपनी आराम से मुरली बजा रहा है, उसको बांसुरी बजा रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है। हाँ, उसको नजर आ गया कि ये भेड़ जो है ये बाड़ा तोड़ के भाग सकती है, अब वो अपना ध्यान उसके ऊपर लगाएगा। तो सामान्य व्यक्ति जो माँ कहती है, इन शब्दों का दुरुपयोग करते हुए ये कहता है कि मेरे को विरोधी शक्तियां आगे नहीं जाने दे रही। अरे विरोधी शक्तियों को कितनी फुर्सत है क्या तेरे लिए, तू तो कहीं वैसे ही नहीं जाएगा। जो आदमी सुख सुख के अंदर है, जेल के अंदर, संतरी क्या दिमाग लगाएगा उसके ऊपर, वो अपना मस्ती से सोएगा। दिमाग तो उसके ऊपर लगाएंगे जो जेल तोड़ने की प्लानिंग कर रहा हो, जिसका खतरा हो जेल तोड़ने का। और ये कैसे क्रिया करेंगे, ये आप अपने अपने उदाहरण देख लो। जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि ये कल कर लेंगे, या फिर उसके अंदर कोई बीच में कोई ऐसी चीज, माँ आपको कोई ऐसा काम करने, आपका इंक्लिनेशन नहीं है, ओहो ये वाला तो भारी है। भौतिक आपका जो है वो कुछ आके बीच में कुछ कहेगा, अरे यार इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, इतना श्रम जाएगा, अरे इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। जैसे ही आपने उस बात को प्रश्रय दिया, आप जानते नहीं कि वो एक के बाद एक कड़ी कैसे खुलती आएगी। और ये ऐसे धीरे से कान में फुसफुसाते हैं, अरे इसमें इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं, या ये माँ ने कहा चलो ये इसके साथ साथ ये और करते आते हैं। ऐसी चीजें फुसफुसाती है, और जो बिल्कुल सिंसियर व्यक्ति है वो कहेगा ना मैं तो एकदम अक्षर से पालन करूंगा। कृष्ण प्रेम क्यों, उन्होंने कहा मैं होता कौन हूं, मार्ग पे कल कल आया हुआ व्यक्ति, मैं तो अक्षर से पालन करूंगा। क्योंकि उनके दोस्त थे, उन्होंने मजाक मजाक में उनके साथ, ये इस पुस्तक में है, इसके शुरुआती पेजों के अंदर ही है, उन्होंने कहा हम एक दिन छेड़ रहे थे उनको, और उनको कहा कि भी आपने भी अपने पीछे लाइफ के अंदर, उस समय तो आपने गोमांस बड़ा रुच रुच के खाया होगा, और आज आप जो है यहाँ आते हो बर्तन भी किसी के दूसरे के घर पे, हर किसी के तो गए नहीं, पर अगर नीचे मिर्तोला के अंदर नीचे कहीं गए हों या रुके हों कहीं, नैनीताल गए हों, तो बर्तन भी उनके लिए शुरू में तो बिल्कुल नए खरीद के उनको अलग दे देंगे, उनका जो जितना भी खाने का सामान है वो दे देंगे, वो खुद बनाएंगे, सारी रसोई को खुद पहले तो स्वच्छ करेंगे बाहर,
और उन बर्तनों में खुद पकाएंगे, चाहे एक बार ही पकाना हो। तो उनका जी आज आप ये सारी चीजें पालन करते हो, हमको समझ में आती है, आपकी दादी वगैरह कोई करती, आप ऐसे मॉडर्न, वहां आप रॉयल एयरफोर्स के अंदर पायलट थे, विश्व युद्ध के अंदर आपने जहाज चलाया, विद्वत्ता में कोई कमी नहीं, ऐसे के अंदर आप ये दकियाने उसी चीज फॉलो करते हो। तो वो भी कह सकता था, अरे नहीं नहीं इसमें कोई खास बात नहीं है ना। उसने कहा मैं होता कौन हूं, जब मैंने मार्ग अपनाया है तो मैं तो इसको अक्षरशः पालन करूंगा। और ये बात आप में फर्क कर देगी, आपके जीवन में बहुत बड़ा अंतर कर देगी, आप पालन करके देख लीजिए। पर जैसे ही आप ये प्रण लेते हैं, धीरे सी कोई चीज फुसफुसाएगी, अरे यार ये कोई जरूरी है, इससे मतलब क्या फायदा हुआ। धीरे धीरे ये ऐसी चीज, ये कवरर है, ये दस्यु है, वृत्र है, इसके बहुत अलग पणी है। दस्यु तो एक जनरल नेम है, दस्यु तो जो 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 लूट के लेके चले जाते हैं, कुछ लूट तो नहीं सकते, बांध देंगे, उनकी इतनी क्षमता तो नहीं है, कुछ मार्ग से हटा तो नहीं सकते आपको, पर लाके कोई ऐसी चीज करेंगे आप न्यूट्रलाइज हो गए, आपको ढक देंगे, इंटेलिजेंस ढकी रहेगी, आप एक जगह बैठे बैठे हुए कि क्या करें, ये करें वो करें। एक ऐसा प्रकाश है जो सामने निकल के आता है, तब आप बिल्कुल वो काम करते हैं। किसके है जो ऐसी चीजें नहीं आती, जो अपनी शक्ति सामर्थ्य आपके अंदर जो क्षमताएं हैं उनको ये ढके रखते हैं। हम में से सारों के अंदर ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर क्षमताएं नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है जिसको इन्होंने ढक न रखा हो, स्पेशली उनको जो सिंसियर हैं। तो वरुण की वेद में सर्वत्र यह विशेषता दिखाई गई है कि वह विशालता तथा पवित्रता की शक्ति है। इसलिए जब वह मनुष्य के अंदर सत्य की जागृत शक्ति के रूप में आकर उपस्थित हो जाता है, तब उसके संस्पर्श से वह सब जो दोष पाप बुराई के प्रवेश द्वारा प्रकृति अथवा स्वभाव को सीमित करने वाला और क्षति पहुंचाने वाला होता है, विनष्ट हो जाता है। उसके प्रभाव से वो सारी चीजें जो आपको ये चीजें कर सकती थी, वो विनष्ट हो जाती हैं। नहीं तो ये काम इंद्र भी कर सकता था उसके वज्रपात से। क्यों, ये सारों की क्रियाएं आप देख सकते हो, इनके जो विशेषण दिए गए हैं, इनकी जो जो इनकी कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस क्या हैं, बार 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 यदि आप इसके ऊपर चिंतन करते रहेंगे, आपकी ही जो शक्तियां हैं वो उभर के आपके सामने आ जाएंगी। वो क्रियाएं, उनको वाणी मिल जाएगी, वो कहेंगी हाँ हम हैं, इतने दिन तो ये यही नहीं पता यार हमारे भाग हैं ये। वह ऋषादस है। कौन सा है इनमें से? वरुण। मित्र तो पूत दक्ष है, मतलब क्लैरिफाइड आपके अंदर विवेचना शक्ति, विवेक शक्ति। और ये ऋषादस शत्रुओं का, अर्थात उन सब का जो वृद्धि को रोकना चाहते हैं, विनाश करने वाला है। आपकी जो सच्चे मार्ग में वृद्धि होती है उसको ये रोक देगा। कोई भी जो ये वृत्र है और दूसरे हैं, ये उन शत्रुओं का नाश कर देगा, ये उनको। तो मित्र जो वरुण की तरह प्रकाश और सत्य की एक शक्ति है, मुख्यतया प्रेम आह्लाद समस्वरता का द्योतक है। जहां कहीं वातावरण के अंदर आप ये देखते हो थोड़ा सा कोई घर्षण आया, थोड़ी सी कोई, माँ कहती है जैसे ही वातावरण संगीन हुआ, आप ये सोचते हो अरे ये क्या, जैसे ही आपने किसी के ऊपर जजमेंट पास करना शुरू किया, ये व्यक्ति ऐसे है, ये तो इस तरीके से हो रहा है, आप अपने जीभ का स्वाद संभाल सकते हो। आप भले फैक्चुअली ठीक बात कर रहे हो, पर आप अपने जीभ का स्वाद संभालिए। क्या वह माँ की कॉन्शियसनेस रुकी वहां? मित्र आपको ये सेंस दे देगा कि ना ना, मित्रता, इसलिए मित्रता, उसमें ये संगीनपन और ये जो जो आपका वातावरण सीरियस हो जाता है ना, दो जनों को देख के पहले आप कानाफूसी कर रहे हो, एक आया आप चुप हो गए, वो भी तीसरा भी आने वाला भांप जाएगा कि यार मैं अनवांटेड हूं। और वहीं आप माँ की चेतना में हो, कोई भी आता आप सहर्ष, आप खुले मन से उसको स्वीकार करते हैं। दोनों में आप अंतर देख सकते हैं। और यदि आपके अंदर ये पावर है, और वो किससे आएगी? सत्य चेतना से आएगी। अगर सत्य की चेतना है, कहीं आपको रुकाव नहीं है, दुराव नहीं है, छिपाव नहीं है। और यदि वो नहीं है, तो आपका चाहे परिकर कितना भी बड़ा हो, उससे बाहर आप आलिंगन करने के लिए तैयार नहीं होते।
और उसके अंदर भी आप कोई ऊंची उड़ान नहीं कर सकते। वो तो आपके कॉमन इंटरेस्ट्स हैं, जिसको आप सो कॉल्ड मित्र कहते हो। वो तो इसलिए कि आपकी जो विभत्स क्रियाएं हैं उनमें वो साथी हैं साहब। प्राणिक स्तर के ऊपर अरे मैं तो इसके लिए ये करने तैयार हूं, वो करने तैयार हूं। सत्य के प्रकाश में जाने वाला कौन, कहाँ है वो मित्र जो आपको सच्ची चीज कहता हो? तो प्रेम, आह्लाद, समस्वरता का द्योतक है, जो वैदिक परमानंद मयस का आधार है। वरुण की पवित्रता के साथ कार्य करता हुआ और उस पवित्रता से विवेक को युक्त करता हुआ वह वरुण इस विवेक को इस योग्य कर देता है कि यह सभी विसंगतियों और अस्त व्यस्तताओं से मुक्त हो जाए तथा दृढ़ और प्रकाशमय बुद्धि की उचित क्रिया को स्थापित कर सके। यह प्रगति सत्य चेतना रितम को मनुष्य की मानसिकता में कार्य करने योग्य बना देती है। यह प्रगति सत्य चेतना रितम को मनुष्य की मानसिकता में कार्य करने योग्य बना देती है। इसके अंदर एक एक बहुत डिटेल के अंदर आप अपने बीइंग के अंदर देख सकते हो कि कैसे, जैसे ही आप ये देखते हो यार ये जजमेंट मैं कर रहा हूं, क्या मैं, मेरे को राइट तो है क्या इस जजमेंट का? जनरली हम जजमेंट ऐसी चीजों पे पास करते हैं, लोअर चीजों पे कम पास करते हैं जो हमारी बुद्धि की एम्बिट से ऊपर है, जो ऐसी है, जो हमारी लोअर जो सत्ता है जिसके सामने थोड़ी कांपती है, उसको ही सबसे पहले हम मार डालना चाहते हैं, उसको ही हम डिसडेन करना चाहते हैं, नीची दृष्टि से देखना चाहते हैं। आप देख लीजिए, जहां कोई बुरी चीज हो रही है उसके को तो हम इतना विशेष ध्यान नहीं देते, जहां कोई विशेष चीज हो रही है उसके ऊपर जजमेंट पास करना, अरे कुछ नहीं, ढोंग है ये, अरे कुछ नहीं इसके अंदर। आप स्वयं कीजिए, पता चलेगा कि कौन सी चीज के अंदर कितना इसमें। तो ये सत्य चेतना रितम को मनुष्य की मानसिकता में कार्य करने योग्य बना देती है। सत्य रूपी साधन से रितेन, मनुष्य के अंदर सत्य की क्रिया को बढ़ाते हुए ऋता वृथा, सत्य का स्पर्श करते हुए, सत्य ऋतस्पृशा, ये बार बार इसके अंदर ये टर्म आती है, या सत्य तक पहुंचते हुए, अर्थात मनोमय चेतना को सत्य चेतना के साथ सफल संस्पर्श के योग्य और उस सत्य चेतना को अधिगत करने योग्य बनाते हुए ऋतस्पृशा, मित्र और वरुण विशाल कार्य साधक संकल्प शक्ति को उपयोग में लाने के आनंद का उपभोग कर पाते हैं। ये करते हैं, संकल्प शक्ति आपके अंदर है, पर अरे मार्ग पे और बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उनके अंदर इन इन सारे देवताओं का अपना भाग है, उनकी क्रिया है। तो हर जने को अभी इसके अंदर हमको इस समझने की बात तो ये है कि मनोमय चेतना सारों के अंदर, और हमको लगता है जगत हम देख रहे हैं वैसा है, इससे थोड़ा सा ये समझने की आवश्यकता है ये वैसा नहीं है। यदि आप सत्य की चेतना से जुड़े हो और हर समय उसको पुकारते हो और इंसिस्ट नहीं करते, आपके सोच समझ, आपकी जो क्षमताएं हैं उनके ऊपर आप विश्वास नहीं करते, आप हर क्षण माँ को बुलाते हो, माँ बताओ क्या करना है, इसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। आपकी क्रियाओं में, आपके जीवन में बहुत व्यापक अंतर आता आप देखोगे। पर कोई चीज है जो बार बार इंसिस्ट करती है, ये बात समझ में आ जाएगी और कर्म में नहीं आएगी, क्योंकि हम तय करके, ऑलरेडी तय करके बैठे हैं, नहीं मेरे को ये नहीं करना, मेरे को ये नहीं करना, तो इसलिए इनकी क्रिया हो नहीं पाती। ये हम सबके साथ ही है। तो कृतम बृहंतम आशा थे, ये 8वें के अंदर है। ये 8वां यदि खोल के देखेंगे, कृतम बृहंतम आशा थे, ये रहा। क्योंकि संकल्प ही आंतरिक यज्ञ का मुख्य कार्य साधक अंग है, अग्नि, ये तो हो गई। परंतु संकल्प ऐसा जो सत्य के साथ समस्वर है, नहीं तो संकल्प ऐसा कर बैठा, आज से मैं ये संकल्प करता हूं तेरे से बातचीत नहीं करूंगा। अरे पर ये संकल्प करने वाले आप होते कौन हो? अर्जुन ने कहा हमको तो त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए, इसलिए युद्ध क्यों करना चाहिए? भगवान ने कहा तेरे को चाहिए या नहीं चाहिए, पूछता कौन है तेरे से? तेरे को तो इसलिए करना है, यज्ञ स्वरूप मेरी इच्छा है इसलिए करेगा तू। और यदि तेरे विचार से तू करता है, चाहे कितना भी ऊंचा विचार हो, तो तेरे को उसके परिणाम है, पाप लगेगा। और यदि मेरे निमित्त तू करता है तो इसके कोई दुष्परिणाम या कोई कुछ नहीं है। तो माँ के निमित्त आप कोई भी चीज कीजिए, तो आप माँ के निमित्त कर रहे हैं बस।
और उसके जो भी परिणाम है आप ऑफर कर देते हैं, यज्ञ चलता है आपका। तो संकल्प ऐसा जो सत्य के साथ समस्वर है और जो इसीलिए पवित्रीकृत विवेक द्वारा निर्देशित है, इसीलिए यदि संकल्प इसके साथ समस्वर नहीं है तो ये दूसरे भाग कभी काम नहीं करेंगे, न मित्रता काम करेगी और न जो ये वरुण की क्रिया है वो काम करेगी। आपके बहुत सारे मित्र हैं, नजदीकी हैं, पर वो सच्चे मित्र हैं नहीं। सच्चा मित्र जो ये वाली क्रिया, वो तो तब होगा जब आपका संकल्प है सत्य के साथ समस्वर है। आपका संकल्प है, फिर आप में चाहे माँ कह रही है आप में लाख अगर कोई दिक्कतें हों, पर सिंसियरिटी है तो मैं लाख बार आपकी गलतियां सुधारने के लिए तैयार हूं। पर वे बट वेयर देयर इज इनसिंसियरिटी आई कैन डू वेरी लिटिल। संकल्प आपका सच्चा है, और ये कहने से नहीं, वो तो डीप डाउन यदि संकल्प आपका सच्चा है तो ये सारे आप में उदयमान हो जाएंगे। जहां आपकी इम्प्योरिटीज है वहां आघात करके, जैसे भी तो ये हम जो भी व्यवधान अपने जीवन के अंदर आते हैं, किसी को सर्फ डाल के साफ कर रहे हैं, किसी को हथौड़ा मार के तोड़ रहे हैं, किसी को किस जिस जहां जो चीज जरूरी है, पर पहले संकल्प तो करूं मैं कि मेरे को हाँ ये भगवान का मार्ग बनाना है। अगर ये संकल्प नहीं किया यार, आपने लोग बुला लिए कि मार्ग को साफ करो, आपको तो बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि आपकी तो कहां कहां क्या क्या चीज नहीं अटकी हुई। तो ये संकल्प सत्य के साथ समस्वर और इसीलिए पवित्रीकृत विवेक द्वारा निर्देशित है। और जितना ही पवित्रीकृत विवेक होगा ये और प्रखर होगा, इसलिए परिपूरक है। एक सब इनकी देवताओं की क्रिया परिपूरक है, जागृत होता है संकल्प के माध्यम से। और वो कैसे आता है, वो अलग अलग अपने अपने हैं, कोई पुस्तक के पढ़ के माध्यम से, मतलब आपके भीतर से ये कैसे प्रस्फुटित होगा, अपने अपने तरीके से होगा, जिसका जिस तरीके की संरचना है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। यह संकल्प जितना ही अधिकाधिक सत्य चेतना के विस्तार में प्रवेश करता है, सत्य चेतना के संकल्प तो ले लिया, पर सत्य चेतना का विस्तार हो ये जरूरी नहीं है। एक छोटी सी कोई चीज है उसको लेके, तो यदि सर्वांगीण आध्यात्मिकता चाहते हो, इंद्र रोक लेगा। अगस्त्य और इंद्र के संवाद में यही है। अपनी मरुदगण जो शक्तियां हैं, शाइनिंग वेपन्स है, काट छांट के मेरे को तो खाली मां से मतलब है, और बिल्कुल आपने अपने जीवन को झोंक दिया। ठीक है, उस एक विचार ने आपके लिए आपकी नई चीज को गठन तो कर दिया, पर वो आप सोचो कि उसको लेके आप पूरी साधना कर लेंगे, नहीं होगा, वो हो नहीं पाएगा। तो इंद्र आता है, बीच में रोक लेता है, भैया इन प्रश्नों के उत्तर बताओ, जगत के अंदर जो अशुभ देखते हो उसका कारण बताओ, इसके अंदर आपके ये जड़ता है, इनका क्या है, इसको काट छांट के आप यूं ही चले जाओ, हम जड़ पदार्थ को छोड़ के पलायन करके जा रहे हैं जंगल के अंदर। तो वो रोक लेगा। इसलिए आज तक के जितने भी सो कॉल्ड साक्षात्कार हैं वो रुके हुए ही हैं वहीं। सर्वांगीणता जब तक आप स्वीकार नहीं करते, आध्यात्मिक कोई बेस बनता ही नहीं। इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि मैं वो ही जो प्रयोग पहले किए गए थे उनको रिपीट करने के लिए नहीं, वो तो मूलभूत चीज। तो जब तक इसका रूपांतरण नहीं हो जाता जड़ तत्व का, आध्यात्मिकता को बेस ही नहीं मिल रहा, उसको आधार ही नहीं है कि अपने भवन को खड़ा कर सके, तो अब तक जो काम हुआ वो क्या हुआ फिर। ये हमको मूल तरीके से सोचना होगा। और हमको वास्तव में डीप कंटेंटमेंट यहां बैठे उनको तो इसी से होगा कि हम और कहीं समय व्यर्थ किए बिना इसी के अंदर लगे। हाँ, आपसे क्या अपेक्षा करी जाती है, मां आपके हृदय में अपनी वाणी कह देगी। कब कह देगी? जब संकल्प ऐसा हो जो सत्य के साथ समस्वर है। और इसमें श्री अरविंद की और राइटिंग्स और जो अभिव्यक्ति है उसकी इसके साथ कहीं कोई डिस्पैरिटी नहीं है। वो सारी चीजें आप इस प्रकाश के अंदर देख सकते हैं। तो यह संकल्प जितना ही अधिकाधिक सत्य चेतना के विस्तार में प्रवेश करता है, उतना ही वह स्वयं भी विस्तृत और महान होता जाता है। अपने दृष्टिकोण की सीमाओं से तथा अपनी कार्य सिद्धि में रुकावट डालने वाली बाधाओं से मुक्त होता जाता है। वह उरऊ अनिबाधे, निर्विघ्न उस व्यापकता में कार्य करता है जहां कोई भी बाधा या सीमा की दीवार नहीं है। नहीं तो आपके संशय आ जाएगा बीच के अंदर। कहीं भी यदि इनमें किसी के अंदर भी कुछ कमजोरी है तो बीच में कहीं ना कहीं कोई संशय आ जाएगा।
कोई चीज आपको डाउट खड़ी कर देगी, आपके अंदर से ही कोई चीज प्रश्न उठा देगी, तो कहेगी मेरी तो पूर्ति करो, और उसके अंदर यदि आपके अंदर कचाई है वहीं रुक जाओगे आप, वहां आपको रोक दिया जाएगा। इस प्रकार दो अनिवार्य अथवा प्रयोजनीय चीजें, प्रकाश और शक्ति। अच्छा, यहां तक तो ये चीजें चल रही हैं क्या? इसके बेटर होता अगर अपन एग्जाम्पल लेते, पर ये यात्रा अपने को लंबी थोड़ी सी करनी है, तो गति अपने को थोड़ी सी बना के रखनी पड़ेगी। अपन सूक्ष्म के अंदर ही थोड़ी बात कर सकते हैं बस इसकी। रविकांत जी। जी हाँ, स्पष्ट। आप अच्छा, अपने बीइंग से रिलेट कर पा रहे होंगे ना ये सारी चीजें? हाँ जी, हाँ। ये विविड कर देती है अपनी सारी प्रक्रिया को, और क्या करना चाहिए इसके अंदर भी कितना प्रकाश लेके आती है। विवेक, कोई बात कहनी है क्या आपको इसमें? नहीं भैया। दीपक? नहीं पंकज। ठीक। इस प्रकार दो अनिवार्य अथवा प्रयोजनीय चीजें, प्रकाश और शक्ति, इसके अंदर दोनों हैं। जो अग्नि है ये दोनों से युक्त है, प्राप्त हो जाती हैं, जिन पर वैदिक ऋषियों ने सदा बल दिया है। ज्ञान में कार्य करता हुआ सत्य का प्रकाश, धियम घृताचिम। घृत तो हमेशा ही क्लैरिटी, प्रकाश, धियम बुद्धि, और प्रभावकारी तथा प्रकाश में संकल्प में कार्य करती हुई सत्य की शक्ति। जैसे ही आप इस मार्ग के अंदर आते हैं, पहला जो अवश्यम भावी रूप से आपके साथ जो क्रिया होगी, आपकी विवेक शक्ति एकदम क्लियर हो जाएगी। आप चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकेंगे, दूसरे को आप उसको, मतलब इस मार्ग में आपको लगेगा यार ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। श्री अरविंद ये कह रहे हैं कोई फिलोसॉफिकल बात थोड़ी, तो प्रैक्टिकल बात है। तो इसलिए मां कह रही है कि रूपांतर का जो कार्य हमने हाथ में लिया है, जो सुप्रामेंटल की बात है, हाँ कैसे होगा क्या होगा, हमारी वर्तमान जहां अवस्थिति है, हम कहाँ खड़े हैं, वो तो एक अलग बात है। पर आपके विवेक के अंदर तो ये बिल्कुल आ जाएगा यार, करने का काम ही यही है। इनफैक्ट इसके बिना और कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। आप करो या ना करो वो एक बाद की बात है, पर आपकी इतनी तो क्लैरिटी, आपको बिल्कुल अवश्यम भावी चीज है ये। ये तो चाहे आप सारी मनुष्य जाति इसको रोकने की कोशिश करे, इसको रोक थोड़ी सकती है। जैसे सारे पशु मिलके मन के आविर्भाव को रोक थोड़ी सकते थे कि मनुष्य आएगा, पशु कैसे रोक सकते थे? आपको इतनी क्लैरिटी आएगी, चीजें आपके एकदम प्रत्यक्ष तरीके से, आपको चीजों के पीछे जो शक्तियां काम करती है वो आप स्पष्ट देख सकेंगे। मां की वाणी है, आपको उनके अनुभव जो है आप वहां तक जा पाएंगे। श्री अरविंद की वाणी है, उसमें वो आपको इतनी विविड महसूस होगी। अभी तो ऐसे लगता है अभी सेंटेंस का अर्थ क्या है, और बाद में आप उसके अंदर, तो निश्चित जानिए कि इसका मतलब आप में ये चीजें प्रवेश कर रही हैं, एक्टिवेट हो रही हैं। तो ये जितना ही हम ये बार 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 ये चर्चा करते हैं, बहुत ही पोटेंट, बहुत शक्तिशाली है ये चीजें। यदि आप इसको अपने आप को बनाए रखते हैं इसके अंदर, और जितना ही इसके ऊपर मनोयोग लगाते हैं, ये आपके अंदर क्रियाओं को एक्टिवेट कर देगी। कोई एक स्तर के ऊपर नहीं, पता नहीं क्या क्या कर देगी, ये हम खुद भी नहीं जानते। हाँ, ये हमको कॉन्शियस कर रही है, अरे ये वाली क्रिया कौन सी आपके, यदि अवकाश के क्षणों के अंदर आप ये देखोगे, मित्र वाला काम कौन सा है, वरुण वाला काम कौन सा है, संकल्प कौन सा है। एक एक देवता की क्रिया यदि आप अपने आप के अंदर देखेंगे, तो वो और ज्यादा उसको शक्ति सामर्थ्य मिलेगा, वो और उभर के आ जाएगी। और प्रभावकारी तथा प्रकाश में संकल्प में कार्य करती हुई सत्य की शक्ति, कृतम बृहंतम। परिणामतः सूक्त की अंतिम ऋचा में मित्र और वरुण को अपने सत्य के पूर्ण अर्थ में कार्य करते हुए दर्शाया गया है। कवि तुवि जाता उरुक्षया। हम देख चुके हैं कि कवि का अर्थ है सत्य चेतना से युक्त, कवि क्रतु। तो इसलिए पहले दृष्टा कवि बोलते थे ऋषियों को, कवि, और उनका सारा एक्सप्रेशन जो है काव्य में है। आप ये देखिए, कोई भी तुकबंदी करने वाला कवि नहीं, जो आपके डीप रहस्यों को, सत्य चेतना के जो रहस्य हैं उनको जो उजागर करता है, वो है कवि। सत्य चेतना से युक्त वो है कवि, और उसकी दर्शन, अंतः प्रेरणा, अंतः अंतर्ज्ञान,
विवेक की शक्तियों का उपयोग करने वाला। ये जो दृष्टि है, श्रुति है, स्मृति है, इन सारियों का उपयोग करने वाला है, ये उसके लिए उपलब्ध है। आज नहीं है। आज यदि इंट्यूशन भी आ जाती है तो माइंड क्योंकि प्रबल है, आपको उसको उसकी कसौटी के ऊपर उतार के देखते हुए ठीक भी बात है, या कोई ये नीचे से आपको आके ये कि मेरे को तो प्रेरणा हुई। कौन ऐसा है जो इनसिंसियर आदमी को तो ज्यादा प्रेरणा हो सकती है। सिंसियर आदमी को तो बेचारे को, क्योंकि वो हर कोई चीज तो मानेगा नहीं, वो तो ईमानदारी से रगड़ता रहेगा, चलता रहेगा। इनसिंसियर को तो प्रेरणा भी होती रहेगी, अंतर्ज्ञान भी आते रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा। आप देख लीजिए चारों तरफ जितना इसका कोलाहल है कि इसको ये प्रेरणा हुई, इसको इसके पास ये दिव्य शक्तियां हैं, आगे की जानने की है, ये है वो है, और कहाँ ये व्यापकता, कोई मुद्दा ही नहीं है। यदि थोड़ा सा आप देख सकें, आप कहेंगे भी मैं तो इसका ग्राहक नहीं हूं। श्री अरविंद के अलावा और कोई दूसरी वाणी हमको अच्छी नहीं लगेगी। हम अपनी प्रामाणिकता खोजेंगे इसके अंदर और तुरंत देख पाएंगे। यदि ये हमको इसका थोड़ा सा आभास होगा, हम कह पाएंगे क्यों हमको पसंद नहीं है और क्यों ये वाली श्री अरविंद वाले में क्या बात है, और इसको कंपेयर करें तो इसमें क्यों नहीं, ये चीज हम कह सकेंगे। तू भी जाता है बहुजात, मल्टीपली बोर्न, जो कल एक वर्ड आया था, मल्टीपली, बार बार, तू भी जाता, बार बार। उषा भी यही है, बार 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 बार। हमारे जीवन में कोई चीज है, प्रकाश आया हुआ है, उसके ऊपर फिर रोज उषा आती है, हम उसको डेवलप करते भी हैं, उसमें कुछ न कुछ करते हैं, फिर बाद के अंदर अंधकार आ जाता है। या फिर ये कहिए कि हमने जो भी आयत्त किया आज पूरे दिन के अंदर, उसको डाइजेस्ट करने का बीच के अंदर काल आ जाता है, नई शक्ति ग्रहण करने का काल आ जाता है, फिर उषा आती है। और जितना ही तेजी से आप मार्ग पे चल रहे हो, जैसे माइलस्टोन जल्दी जल्दी चलेंगे, आपकी गाड़ी कितनी तेज चल रही है, माइलस्टोन उतनी तेज गति से चलेंगे। तो वैसे ही आप में ये उषा कितनी जल्दी जल्दी साधित हो रही है, एक दिन के अंदर कई बार भी हो सकती है और कई वर्षों में एक बार भी हो जाए। अगर आप धीरे धीरे चल रहे हैं और अगर उल्टे रास्ते चल रहे हैं तो कभी हो नहीं। जो आई है उसके ऊपर और पूरा अंधकार, क्योंकि ये शक्तियां तो बैठी ही हैं उसको कवर करने के लिए। तो एक बार आई थी जी, बचपन में कोई प्रकाश पता चला था, उसके बाद तो कभी कुछ हुआ नहीं। और ये शक्तियां इतनी ज्यादा छद्म रूप लेके आती हैं, वो आपको सारी आपकी साधना करवा देंगी, सारा सब कुछ करवा देंगी उसी दायरे के अंदर। ये और बुरी बात है। इसलिए माँ कह रही है कि आप अपने सब्जेक्टिव अनचार्टेड वर्ल्ड्स के अंदर चले जाते हो, और जनरली ये ही होता है। जो ये आध्यात्मिकता, सो कॉल्ड आध्यात्मिकता है, उसमें जनरली यही है, वो अपने अपने जगत के अंदर चले जाते हैं, कोई पूर्णता नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुजात, क्योंकि तुवी जिसका मूल अर्थ है बल या शक्ति, फ्रेंच शब्द फोर्स के समान अनेक के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। परंतु देवताओं के उत्पन्न होने का अभिप्राय वेद में सदा ही उनके अभिव्यक्त होने से होता है। उत्पन्न हुआ का मतलब यह है अभिव्यक्त हुआ। आप में कोई शक्ति लेटेंट सारी की सारी हैं, उत्पन्न होने का मतलब यह है उसकी क्रिया एक्टिवेट हो गई, अभिव्यक्ति के अंदर आ गई। इस प्रकार तुविजाता का अभिप्राय निकलता है अनेक प्रकार से अभिव्यक्त हुए, अनेक रूपों में और अनेक क्रियाओं में अभिव्यक्त हुए। उरुक्षया का अर्थ है विस्तृतता में निवास करने वाले। यह एक ऐसा विचार है जो वेद में बहुधा आता है। उरु बृहत का समानार्थी है और यह सत्य चेतना की निस्सीम स्वाधीनता को सूचित करता है। इस प्रकार रितम की बढ़ती हुई क्रियाओं का परिणाम हम यह पाते हैं कि मानव सत्ता में विस्तार और पवित्रता की, आह्लाद और समस्वरता की शक्तियों का प्रादुर्भाव होता जाता है, और देवता पुष्ट इससे होते हैं। इसलिए सारे देवताओं का ये कह रहे, सोमरस से इनकी जितनी वृद्धि होती है, तो बाद के इतिहासकार कह रहे अरे सारे शराबी थे, ये सब ये पीते थे। फिर बाद में सोम का, अब जो थोड़ी सिंपैथी रखते हैं इस संस्कृति से, वो फिर बाद में सोम का वर्णन इस तरीके से करेंगे कि ये ऐसी वारुणी थी, ये जो जो भी, या कोई ऐसा रस था जो पवित्र था, ये था वो था। अरे ये सीधे सीधे ये है कि आपका इसके अंदर यदि आनंद नहीं आ रहा, आह्लाद नहीं आ रहा, आह्लादिनी शक्ति जो जो राधा है, वो यदि इसके अंदर अपना टच नहीं देती, तो
चलते रहो आप, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं है इसके अंदर। इसलिए बेचारा व्यक्ति अब कैसे तकलीफ पाके कौन चलेगा मार्ग के ऊपर? यदि इसमें कहीं आपको कंटेंटमेंट आत्मा का नहीं हो, आप कैसे चल पाएंगे? और देवता इसके अंदर पुष्ट होते नहीं। भाई मेरे से कोई आप ऐसा काम करवा रहे हो जिसमें मेरे को रस नहीं आ रहा, मेरी सारी शक्तियां सूख जाएंगी। भले आप तीनों टाइम मेरे को अच्छे अच्छे पकवान दे रहे हो, बढ़िया आपने मेरे को बिस्तर दे रखा हो, सारे सुख साधन दे रखे हो, मेरी वाहवाही के आपने लोग खड़े कर रखे हो, पर यदि मैं पशु नहीं हूं और मेरे अंदर कोई अगर दूसरी पुकार है जो वहां पूर्ति नहीं हो रही, मेरे को आह्लाद नहीं आएगा इसमें। बाहरी चीजें थोड़ी आपको कोई सुख प्रदान कर देंगी। तो देवता हैं वो पुष्ट होते हैं किससे? सोम से। बहुत पुष्ट होते हैं। मतलब जिस चीज के अंदर आपको आनंद आना शुरू हो गया, उनकी उन चीजों के तो पंख लग जाते हैं। तो इस संस्कृति ने उसको सबसे पहले ये आनंद का स्रोत पहले तो लें कैसे? तो शिक्षा पद्धति में ब्रह्मचर्य का पालन। अभी जो हम रस ग्रहण कर रहे हैं वो कहां से? हमने तो बहुत लंबी चर्चा करी थी। पहले तो जो हम एनर्जी ले रहे हैं किससे? भोजन से या प्राणी का आदान प्रदान से, जिसको हम प्रेम कह बैठते हैं, जिसमें दो लोगों का, जिसके अंदर ज्यादातर तो ऑपोजिट सेक्सेस के होंगे वो, उनके बीच का जो आदान प्रदान, या स्थूल एकदम कोई भोजन, तो ये हमको इतना बोझिल कर देता है, भारी कर देता है, क्योंकि इसके साथ तो बहुत कचरा साथ में आता है। पहले तो उससे जूझो, एनर्जी मिलती है बहुत थोड़ी, तो ये स्रोत है बड़ा अपवित्र। और दूसरे समस्या थी धारण क्षमता, वो नहीं है। ब्रह्मचर्य के पालन के अंदर ये दोनों ही चीजों पे वो काम करते थे। पहले तो जिन सोर्सेस से आप ले रहे हो तो आपको बिल्कुल अनुशासन के अंदर कस दिया, और आपकी यूनिवर्सल एनर्जीज है उसके प्रति आपकी पात्रता को खोल दिया। तो जैसे जैसे आपके अंदर पात्रता बढ़ती जाएगी, अब आपके अंदर टरबाइन चलाई जा सकती है। आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि पूरे कॉन्टिनेंट को आप बिजली प्रदान कर सकते हो। कहने का अर्थ है कि तब आप शक्ति के कार्य कर सकते हैं, उनकी सोच सकते हैं। नहीं, यदि आपके पास नेसेसरी साधन संसाधन नहीं है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये हमारी समस्या है। तो आह्लाद आए कहां से? हम तो उसकी तैयारी नहीं कर रहे, और उसके बावजूद हम सोच रहे हैं एक थोड़ी सी कोई चीज उसमें कहें हम बिजली बनाएंगे और पूरी आपूर्ति करेंगे। कह रहे यार, तो उसके लिए जो नेसेसरी साधन है वो इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो आह्लाद और समस्वरता की शक्तियों का प्रादुर्भाव होता जाता है, एक ऐसा प्रादुर्भाव या अभिव्यक्ति जो रूपों में समृद्ध, रितम की विशालता में प्रतिष्ठित, रितम की विशालता में प्रतिष्ठित है। ये नहीं कि मैं खाली ध्यान में बैठा रहा हूं तब तो मैं मां से जुड़ा हुआ हूं, और मेरे को व्यापार में भेज दिया उस समय मैं मां से जुड़ा हुआ नहीं हूं, या मेरे को कोई ऐसी डीलिंग के अंदर भेज दिया, ऐसे काम के अंदर भेज दिया, मैं तो खाली सावित्री का अध्ययन करता हूं तब तो मैं इससे चेतना से जुड़ा रहता हूं। तो ये तो पलायन वाली बात हो गई। इसीलिए कि भाई हम तो जंगल के अंदर बैठे रहते हैं, तब तो हमको नीचे से ये चीजें खींचती नहीं। और जोरदार बात है कि वहां भी वो उससे नहीं बच पाते। किसी का कोई हिरण के अंदर मन आ गया, किसी का कोई मोर के अंदर मन लग रहा है, या प्रकृति के अंदर मन लग रहा है, अपना एक बगीचा बना लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। वो वहां परिवार छोड़ के आए मनुष्यों का, यहां परिवार बना लिया पशुओं का। बचे कहां आप उससे? क्योंकि मूल ग्रंथि है उसको तो टैकल किया नहीं, अब भागे आए वहां पे। और अतिमानसिक चेतना की शक्तियों का उपयोग करने वाली हो तो आएगी ये चीजें। तो इसलिए वेद के अंदर सर्वांगीणता है, कोई ये नहीं पलायन, कहीं कुछ नहीं है इस तरीके की बात। सत्य की शक्तियों का यह प्रादुर्भाव जब यह कार्य कर रहा होता है तो विवेक को धारित करता है, या इसे संपुष्ट करता है, फोर्टिफाई करता है उसको, आपके विवेक को। क्योंकि बार बार आपको कि मेरे को तो सत्य का ये काम, आप देखो एक बार, अगर आप में ये संकल्प है मेरे को तो मां के लिए करना है, तो आपको विवेक भी तो देगा, वो धारण भी करेगा और संपुष्ट भी करेगा। इनकी देवताओं की क्रिया मतलब ये तो निश्चित रूप से ये काम तो करेगी ही करेगी। असत्य में नहीं काम करने वाले, ये अंधकार में नहीं काम करने वाले। यदि आपका सच्चा संकल्प है, मां आपको अपने आप अपनी वाणी सुनाएगी, आपको अंधकार में थोड़ी करने देगी ये क्रिया।
और यदि आप कोई समय अंधकार में हो भी गए तो वो ये सीखने के लिए कि इसकी ये फर्क है, इसका ये फर्क है, आप तुरंत पहचान जाएंगे उसको। आपका पतन नहीं है ये आपकी ट्रेनिंग है। विवेक जो अब जो पवित्र और पोषित या धारित हो गया है, सत्य की शक्ति के रूप में, सत्य के अर्थ में या भाव में कार्य करता है और विचार तथा संकल्प को उनकी क्रिया और परिणामों में आने वाली सब त्रुटियों तथा भ्रांतियों से मुक्त करता है और इस प्रकार इंद्र और वायु की क्रियाओं की पूर्णता को सिद्ध करता है। ये सारे काम ये करते हैं और ये पहले और दूसरे ही सूक्तों को ये अपने को एनालाइज कर रहे हैं। अब ये देखो आप, और इसमें और बाद में इतनी विचित्र चीजें आएंगी, इतनी जबरदस्त चीजें आएंगी। तो अब इन क्रियाओं को इसीलिए इनिशिएट समझता है, जो इस मार्ग पे आ गया है, दीक्षित जिसको हम कहेंगे। दीक्षा को ये जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति से ली हो, हालांकि ये करें अब तक तो इन्होंने इस रूल को लगभग लोगों ने अपनाया है। भगवान कृष्ण ने ऋषि घोर से अपना शब्द ग्रहण किया, सबने अपना अपना। श्री अरविंद ने एक कंसेशन के रूप में ले से, तो यदा कदा ही कोई ऐसा है जो सीधे वहां से लेता है। हालांकि बाद में श्री अरविंद तो अपनी आंतरिक जो वाणी है उसी के माध्यम से चल रहे थे। तो ये जो दीक्षित, दीक्षा कहां से वो ले रहा है, यहां से हम आगे कल इसको ले लेते हैं। यदि आपके कोई बात है तो इसमें आप इसको पहले पढ़ेंगे या इसके कुछ एग्जाम्पल्स खुद अगर बनाएंगे, क्योंकि आपकी ही साइकोलॉजी की चीजें हैं ये। भाई इसको जितना आप खोल पाएंगे अपने आप के साथ, और कोई दूसरा कैसे खोल पाएगा। व्यापक स्तर पे ये कैसे कैसे हैं, कॉमन एग्जाम्पल्स तो हमारे अंदर, सबके अंदर जो हैं वो तो दिए जा सकते हैं, और वो भी सूक्ष्मता के अंदर दिए जा सकते हैं। क्योंकि हमारा एक मेन विषय वस्तु ये है नहीं, ये तो हमारे बीइंग की क्रियाओं के लिए हम कितना सचेतन हो जाएं। ये बहुत जबरदस्त क्रिया चल रही है, आप कितने सचेतन इसमें हो जाएंगे। ये करने के बाद फिर बाद में अपन अपना जो अगला वॉल्यूम है 17वां, हालांकि वो कोई, क्योंकि उसमें उपनिषद आ जाएंगे, तो ये तो एक बहुत अच्छा एक कंटिन्यूएशन एक तरीके से मानो कि वो भी उसमें हमको और ज्यादा चीज उसके लिए तैयारी आपकी मिल जाएगी। क्योंकि 17 है, 18 है, 19 में गीता आ जाएगी भाई। केन और अदर उपनिषद और दूसरे एक के अंदर जो, तो ये दो तो उपनिषदों के ऊपर आ जाएंगे। फिर बाद में गीता, 20वां जो है भारतीय संस्कृति। मतलब ये सारे के सारे इतने ज्यादा सुंदर हैं, इतने भव्य हैं। ये तो एज इफ जो आ रहा है अपने मार्ग में, वो तो आगे के लिए तैयारी का भी काम कर रहा है। फिर 21 और 22 हमारे लिए मुश्किल आ जाएगा, क्योंकि वो लाइफ डिवाइन है, वो बहुत मुश्किल आ जाएगा। पर इससे पहले हम ये आशा करते हैं कि ये जितना मार्ग हम तय करते हैं ये हमको थोड़ा तैयार करेगा उन चीजों को ग्रहण करने के लिए। 23 और 24 फिर बाद में सिंथेसिस बहुत सुंदर है, पर क्योंकि सिलेक्शंस है इसलिए असेंशियल चीज ली गई है। और असेंशियल कोई सीधी सरल भाषा में हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि व्यापक परिप्रेक्ष्य तो हमेशा ही व्यापक दृष्टि की मांग करता है। पर फिर भी हमारी जो ये यात्रा होने वाली है बहुत ही आनंदमय है अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो। यहाँ हम विराम देते हैं। इसमें किसी के भी, रविकांत जी, विवेक, शब्या जी, कोई बात आप कुछ कहना चाहें, या इसमें अपने को कोई अमेंडमेंट करना चाहिए, या कुछ अपने को इसमें और संशोधन कर सकते हैं, आपका यदि कोई विचार हो तो आप दे सकते हैं। विवेक ठीक है, ठीक है रविकांत जी, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय